हेलो हेलो दोस्तों। जय माता दी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं पुष्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5। मैं 5 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बेड को खिड़की के किनारे लगा रही हूँ। अभी तक दीवार के किनारे था, लेकिन अब आ गई है गर्मी। खिड़की से अच्छी हवा आती है, इसलिए मैंने बेड को खिड़की के किनारे लगाया है। और इसके नीचे ईंटा लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचे है, इसीलिए ईंटा लगाने के बाद पोछा ओछा लगाने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ देखिए, मेरी बेटी मेरा हेल्प करा रही है, बोल रही है कि हम झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ आम के पेड़ से एक कौवा का बच्चा गिरा था, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ नहीं रहा है, धीरे धीरे फुदक कर भाग रहा है। ये देखिए। और हम लोग सोच रहे थे इसे ऊपर बैठा दें ताकि कोई जानवर वानवर ना मार दे, लेकिन ये पकड़ने ही नहीं दे रहा था, ये भाग रहा था। और धीरे धीरे अपने आप जाके ऊपर बैठ गया। और अब ये टीवी में चल रहा है मेरा ब्लॉग, सब यहाँ देख रहे हैं ब्लॉग। और इसी समय मेरे घर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि आपको क्या बताऊं। ये देखिए, मेरे गेहूं के खेत में लग गई आग लाइट से। यहाँ देखिए आग लगी है, बहुत आदमी आए थे और मुझे तो बस रोना आ रहा था। और ये मेरा खेत है, लेकिन अधिया था। और किसी न किसी तरह से हम लोगों की सुबह हुई। सुबह होते ही लग गए काम पर। सारी रात हम लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ था। एक गट्ठर तक जला होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सब आए, इधर उधर से निकाल दिए, जो जल रहा था वो छोड़ दिए और सब गेहूं हटा दिए थे। और यहाँ देखिए, वो कौवा का बच्चा फिर आया है। और इसमें जो है बूंदी रखी थी, सोच रहे थे हम लोग थोड़ा सा खा ले, लेकिन ये फिर भाग गया। पानी पिया था थोड़ा सा बस। हम लोग इसको बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी ये उड़ नहीं पा रहा है। और सुबह का टाइम था, लाइट थी, हम कपड़ा धुल रहे थे, नहीं तो अभी लाइट 9 साढ़े 9 बजे कट जाएगी। यहाँ देखिए, रात में इतना हादसा हो जाता है, दिन की बात ही छोड़ दीजिए। इतना हवा, इतना आंधी, इसीलिए लाइट नहीं अच्छा है कि अभी लाइट नहीं आ रही है। और अब मैं आ गई हूँ घर में, घर की साफ़ सफाई करके पोछा लगा रही हूँ। और आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई हूँ। मुझे इतना टेंशन था, इतना टेंशन कि अगर कहीं मेरा पूरा गेहूँ जल जाता तब क्या होता। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से भगवान की दया हुई कि बच गया। मौके पर सब लोग थे वहाँ, बचा लिए, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। और मैं थोड़ी सी बात पर पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेती हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। सब मुझे बहुत समझाते हैं, पहले मैं नहीं थी ऐसी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बात पर मुझे डिप्रेशन हो जाता है। और भले ही मेरा घर खेत में है, लेकिन एक बार आवाज़ उठाओ तो सब पहुंच जाते हैं। मेरे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और देखिए, सब ने आकर मुश्किल से एक गट्ठर, एक बोझा जिसको बोलते हैं, उतना ही गेहूं जला रहा होगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कितना गेहूं जला है। और हम लोग रात भर परेशान थे। और हमारे साथ ऐसी घटना पहली बार हुई है, आज तक मेरे साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उसी खेत में बहुत बार गेहूं बोया गया है, तार भी कट कट के गिरा है, लेकिन पहली बार ऐसी ऐसी घटना हुई। इससे हम लोग तो बहुत ही परेशान हो गए थे। चलो, अब आप सबके आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, हम भी संतुष्ट हो गए कि चलो जो हुआ सो हुआ। बहुत कुछ बच गया, ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ। और वो खेत अधिया का था, आधा उनका था आधा मेरा था। वो लोग अपना रातों रात गेहूं काट के और वहाँ तार के नीचे से हटा के रख के तब गए, क्योंकि कब तार कट जाता कोई कुछ पता नहीं। क्योंकि जो तार में बांस बंधा था वो बांस सड़ गया है और टूट गया है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सब ने बोला कि इसको काट काट के हटा दो, ताकि लाइट गिरे तो भी दिक्कत ना हो।
और यहाँ देखिए मेरी मदद कर रही हैं, ये मेरी मदद करने पहुँच जाती हैं। ये लगा रही हैं पोछा। ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम परी है। अभी इनको काम वाम करने नहीं आता, लेकिन हाँ साथ साथ जुटी रहती हैं। और यहाँ मम्मी देखिए कंडा जो ठंडी में पाथा जाता है वो इकट्ठा करके रख रही हैं, क्योंकि अब बारिश आने वाली है। हम लोग बरसात के लिए लकड़ी कंडा इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि हम गैस पर भी खाना बनाते हैं, चूल्हे पर भी बनाते हैं। और यहाँ दरवाज़ा मेरा बहुत गंदा हो गया था, मैंने सोचा मैं इसको धुल दूँ, क्योंकि बच्चे लोग मिट्टी चौक सब ला के इस पर रगड़ देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और दरवाजे पर लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। यहाँ मैं पोछा लगा रही थी, जब मैंने दरवाज़ा धोया तो मैंने कहा छोड़ो इसको धुले देते हैं, क्योंकि इतना हवा आज 1 हफ्ते से चल रही है, घर बहुत गंदा हो गया था। मैं आज 1 हफ्ते बाद अपने घर में पोछा मारी हूँ और इसको धुल रही हूँ। आज हवा बहुत कम। अब जो मैंने कपड़ा धुला था उसको फैला दे रही हूँ, क्योंकि अब छत पे कपड़ा नहीं फैलाती हूँ। बाहर ही इतना तेज धूप है कि बाहर ही कपड़ा सूख जाता है। छत पे कपड़ा फैलाने की ज़रूरत ठंडी में पड़ती है। और आप लोग प्लीज़ हमको आगे बढ़ाइए, अपना सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं बिना आपके सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखिए। यहाँ रस्सी ऊंचे पे थी, मैं पहुँच नहीं पा रही थी, बार बार कपड़ा गिर जा रहा था और मैंने कपड़ा फैला दिया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपना गेहूं का खेत, जहाँ मेरा गेहूं जला था। मेरे घर से 2 खेत आगे है और ये सब मेरा ही खेत है। खेत में घर है तो खेत भी हमारा ही है। और यहाँ देखिए गेहूं की कटाई चल रही है। ये देखिए यहाँ भी गेहूं कट के पड़ा है। सब मेरा खेत अधिया है, मैंने नहीं बोया है। ये देखिए मैं आ गई हूँ गेहूं के खेत में। आज मौसम खराब है, ये देखिए बादल कैसे कैसे आ रहे हैं। यह देखिए यहाँ बांस टूट गया है, ये देखिए, और तार चिपक गया था, इसीलिए चिंगारी गिरी। इतना ही गेहूं मेरा जला है, ये देखिए। और यहाँ सब छींटा बोया गया है, क्योंकि जो जैसे पाया वैसे गेहूं हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ से पूरा गेहूं मेरा जला और मेरा घर वहाँ है, आप लोग देख रहे हैं। और मेरे खेत में, मेरे 2 ही खेत में तार है, बहुत डर लगता है। और यहाँ सब ये सब मेरा गेहूं है। कहीं अगर एक खेत पकड़ता तो मेरा सारा खेत का गेहूं जल जाता। बहुत भगवान ने समझ लीजिए हम लोगों को बहुत बचा दिया। अभी इतना गेहूं कटने को है, वो लोग इतना रात में काट के इकट्ठा करके बगल बगल करके तार के नीचे से हटा कर चले गए थे। पूरा गेहूं कट चुका है, बस यही बचा था। और जब लाइट गिरी खेत में तब वो लोग गेहूं काट ही रहे थे। ये देखिए कैसा हो गया है गेहूं जल के, एकदम काला पड़ गया है। और इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, ये देखिए। चलिए आपसे विदाई लेने का वक्त आ गया है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब ध्यान रखिएगा अपना गेहूं वहूं का, बहुत दिक्कत है। बाय बाय।